morning, explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 8 of English. And the name of the chapter is Roberto's Magical Clocks. Right? So, let us begin with the chapter and find more about this. So, Marlena woke up early one Saturday morning. कि मर्लिना जो है वो एक दिन सैटरडे को सुबह जल्दी उठ गई। शी वॉज वेरी एक्साइटेड। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड। ग्रैंडपा इज कमिंग एट 7 o'clock दिस मॉर्निंग शी सेड। और उसने बताया कि आज सुबह 7 बजे ग्रैंडपा जो है वो आने वाले। आई वंडर व्हेन दैट इज। शी डिड नॉट नो टू फेल दैट टाइम। कि मुझे नहीं पता कि इसे ये कैसे पता है क्योंकि इसे टाइम देखना तो आता ही है। Grandpa Roberto was an inventor who made magical clocks, right? कि ग्रैंडपा रोबर्टो जो है वो एक इन्वेंटर हैं जो कि मैजिकल क्लॉक्स बनाते हैं। He made clocks that could talk and clocks that could sing. वो ऐसी क्लॉक्स बनाते थे जो कि बात कर सकती थी और साथ ही साथ गाना भी गाती थी। Once he even made a clock that could fly. और एक बार तो उन्होंने वो क्लॉक भी बनाई जो कि उड़ सकती थी। Just then, Marlena's mother handed her a package. और उसी टाइम वर्लिना की मम्मा ने उसे एक पैकेज दिया। This came for you so special delivery. ये तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिलीवरी से आया था। It's from Grandpa Roberto. वर्लिना और उसने बताया कि ये ग्रैंडपा ने मुझे भेजा है। ओ ओ, does that mean he is not coming? तो उसने बोला कि क्या इसका मतलब ये है कि ग्रैंडपा नहीं आ पा रहे हैं? Inside the package was a tiny cuckoo clock shaped like a cottage. कि उस पैकेज के अंदर एक टाइनी कुकू क्लॉक थी जो कि एक कॉटेज की शेप में थी। मर्लिना wound up the clock and set it on the floor. मर्लिना ने उस क्लॉक को वाउंड किया, उसे खोला और उसे फ्लोर पर सेट कर दिया। Then something strange happened. और उसके बाद एक अजीब सी चीज हुई। With each tick, the clock grew larger. हर एक टिक के साथ जो क्लॉक क्लॉक थी वो अपने साइज को बड़ा करती जा रही। With every top, it grew larger stick. और जैसे टाइम बीत रहा था वो अपने साइज को और ज्यादा बड़ा कर रही। Finally, the clock filled the entire room. Marlena peered in through one of its windows. थी और एंड में क्लॉक जो है उसने पूरे रूम को कवर कर लिया अपने साइज से। और मर्लिना ने उस कॉटेज की विंडो के अंदर से एक बार झांका। देयर asleep in a clock filled room lay her grandfather. कि वहां उस क्लॉक के अंदर एक रूम में उसके ग्रैंडफादर सो रहे थे। The clock begins to strike 7 times. और एक बार क्लॉक जो है वो 7 बार स्ट्राइक दी। In each in its own special way, but Roberto slept इस तरीके से बोला, बट रॉबर्टो ग्रैंडपा जो थे वो अभी तक उसके अंदर सो रहे थे। A clown clock said, "Wake up." एक क्लाउन क्लॉक ने बोला कि जल्दी से उठ जाओ। 7 times and pulled away the blankets. Roberto slept on, right? और उसने 7 टाइम्स ये बोला कि उठ जाओ, राइट? और उसके बाद उसके ब्लैंकेट्स उठाकर रख दिए और रॉबर्टो जो था वो वहां पर सो रहा था। यानी कि जो ग्रैंडपा थे वो वहां पर सो रहे थे। A flamingo clock quacked 7 times and tickled Robert's feet till Robert slept. अब उसी के बाद एक फ्लेमिंगो क्लॉक थी जिसने 7 टाइम्स उनके पैरों में टिकल किया यानी गुदगुदी। तब भी जो रॉबर्ट हो यानी ग्रैंडपा थे वो सो रहे थे। A puppy clock licked his face 7 times. और उसके बाद एक पपी क्लॉक थी जिसने उनके फेस को 7 टाइम्स लिक किया। This time he awoke with a start. और उस टाइम वो उठ चुके, राइट? आहा, he started stretching. उन्होंने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, राइट?
I see by my clocks that it's 7 o'clock in the morning. Time to get up. तो मैंने बोला कि मुझे लगता है कि ये जो मेरी घड़ी है, अब इसमें 7 बज चुके हैं सुबह के और अब मेरे उठने का टाइम हो चुका है। देन ही सॉ हिज ग्रैंडडॉटर और उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रैंडडॉटर, "मेर्लिना, यू आर राइट ऑन टाइम, कम ऑन इन।" राइट? उसके बाद उन्होंने ग्रैंडडॉटर को देखा और उन्होंने बोला, "मर्लिना, तुम बिल्कुल टाइम पर हो, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ।" एंड व्हाट अ वंडरफुल प्लेस इट वाज। और उसने कहा कि वो इतनी ज़्यादा सुंदर जगह थी, राइट? There were smiling sunflower clocks and old grandfather clocks with whispers and wrinkles, राइट? कि वहाँ पर बहुत सारी सनफ्लावर क्लॉक्स थी जो कि स्माइल कर रही थी और ओल्ड ग्रैंडफादर क्लॉक्स विद whiskers and wrinkles, right? There were clocks that swept and clocks that played. कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी क्लॉक्स थी जो कि वहाँ पर स्वेप्ट यानी कि रो रही थी, कुछ वहाँ पर चीख भी रही थी, राइट? There were clocks that were huge and clocks that fit on the head of a pig. और इतनी बड़ी-बड़ी क्लॉक्स भी थी जो कि बहुत ज़्यादा अपने साइज़ से बड़ी थी और साथ ही ऐसी क्लॉक्स भी थी जो कि नीडल के हेड पर भी फिट हो सकती, राइट? मर्लिना स्टेप्ड इनटू द मैजिकल कॉटेज। मर्लिना उसके बाद उस मैजिकल कॉटेज के अंदर चली गई। दे वर इन द किचन वेयर क्लॉक्स वर कुकिंग ब्रेकफास्ट। वो सभी किचन में थे जहाँ पर क्लॉक्स जो है वो ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। हाउ डू दे नो व्हेन टू मेक ब्रेकफास्ट? आज मर्लिना, अब मर्लिना ने पूछा कि इन्हें कैसे पता कि ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम है? Oh, they know that I always eat breakfast at 8 o'clock. That grandpa Robert, अब ग्रैंडपा रोबर्टो ने बोला कि ओ, इन सभी को पता है कि मैं अपना ब्रेकफास्ट 8 बजे लेता हूँ। These clocks tell time as well as they cook. ये क्लॉक्स टाइम तो बताती ही है, साथ में साथ खाना भी बनाती है। I wish I could tell time, sighed Merlin. अब मर्लिना को बहुत बुरा लगा और उसने बोला कि काश मैं भी टाइम बता सकती। एंड सो यू विल ग्रैंडपा रोबर्टो। और ग्रैंडपा रोबर्टो ने कहा कि तो तुम बता पाओगी, उसने क्या हो गया? आई प्लान्ड ऑन एक्स्ट्रा स्पेशल डे, टुडे इज मर्लिना लर्न्स टू टेल टाइम डे। मैंने आज एक स्पेशल डे प्लान किया है और उस दिन का नाम है कि मर्लिना सीखेगी कैसे टाइम देखा जाता है, कैसे बताया जाता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट After breakfast, Grandpa Roberto said, "Let's talk about seconds, minutes and hours." तो ब्रेकफास्ट के बाद ग्रैंडपा रोबर्टो ने बताया कि चलो अब बात करते हैं सेकंड्स, मिनट और आवर्स के बारे में। Here's Presto to help us. A chimpanzee jumped into his arm. यहाँ पर प्रेस्टो है जो हमारी हेल्प करेगा। प्रेस्टो वॉज अ चिंपैंजी जो कि उछल कर उनके हाथ पर बैठ चुका था। Presto knows that saying chimpanzee takes about 1 second, and grandpa Robert। और चिंपैंजी को पता था कि प्रेस्टो बोलना सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम लेता है, राइट? नाउ इफ इट टेक्स 1 सेकेंड टू से चिंपैंजी वंस, हाउ लॉन्ग इज 3 सेकेंड्स, राइट? तो उन्होंने बोला कि अगर एक चिंपैंजी वर्ड बोलने के लिए 1 सेकेंड लगता है, राइट? तो फिर 3 सेकंड्स में हम कितनी बार चिंपैंजी बोल सकते हैं, राइट? तो शी सेड दैट्स इजी। मर्लिना मर्लिना ने बोला कि ये तो बहुत आसान है। 3 सेकंड्स चिंपैंजी 3 टाइम, चिंपैंजी चिंपैंजी चिंपैंजी। तो उसने बोला कि ये तो बहुत इजी है, चिंपैंजी को 3 बार बोलने के लिए 3 सेकंड लगेंगे। चिंपैंजी चिंपैंजी एंड चिंपैंजी, राइट? यू आर अ फास्ट लर्नर, स्क्रीम्ड ग्रैंडपा। अब ग्रैंडपा ने बोला कि तुम तो बहुत जल्दी सीख जाती हो यार, फास्ट लर्नर। नाउ ही वेंट ऑन, यू से चिंपैंजी 60 टाइम्स, दैट्स अ मिनट, राइट?
अब उसके बाद वो आगे बढ़ते रहे और उन्होंने बोला कि अगर तुम चिंपैंजी को 60 बार बोलोगी तो वो बन जाता है पूरा 1 मिनट, राइट? हियर इज़ अ क्लॉक विद 60 चिंपैंजी और यहाँ पर मेरे पास एक क्लॉक है जो कि 60 चिंपैंजी है। Point to each one and say चिंपैंजी, when you are done, about a minute will have gone by. तो उन्होंने बोला कि जब तुम एक-एक चिंपैंजी को पॉइंट आउट करके बोलोगी, तो इसी तरीके से पूरा 1 मिनट तुम्हारा खत्म हो जाएगा, राइट? A minute feels longer than I thought it would, said Marlena when she finished. जैसे ही मरनीता जी ने खत्म किया, उसने बोला कि मुझे लगा था कि 1 मिनट जो है वो बहुत छोटा होता है, बट ये उससे कई ज़्यादा लंबा होता है जितना मैंने सोचा था। An hour is even longer, said Roberto. रोबर्टो ने बोला कि 1 घंटा, 1 आवर जो है वो और भी ज़्यादा लंबा होता है। It takes an hour for Pestro to watch his favorite television show. Right, Pestro? E. Right, Presto. Right? यही बात उन्होंने कहा कि प्रेस्टो को फेवरेट टेलीविजन शो देखने के लिए पूरा 1 घंटा लगता है और उन्होंने प्रेस्टो को लिखा है ना पेस्ट्रो और प्रेस्टो ने एक करके रिप्लाई दिया, राइट? So this was how Marlena learned to tell the time very easily, right? So that was all from my side. I hope you all enjoyed the story and you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.